हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू मैटलैब सीरीज के इस सेकंड वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। उसको बताने के लिए लेट्स सी दिस एग्जांपल, जो कि है मैथमेटिक्स में अपने लाइक 6-7 क्लास में आप लोगों ने कई बार सोल्व किया होगा। एंड द क्वेश्चन इज दैट इट इज गिवन दैट इफ द एज ऑफ अ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ अ सन, मीन्स कि फादर की एज सन से ट्वाइस है। एंड it is also given that the present age of a son is 25, then determine the age of a father। यानी कि हमें फादर की एज डिटरमाइन करनी है और गिवन है कि फादर की एज सन से डबल है और सन की एज अभी 25 है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम कैसे करते थे सबसे पहले हम अज्यूम करते थे लेट द एज ऑफ अ फादर बी y। हमने एक y बनाया जिसमें कि हमने जस्ट अज्यूम किया कि y जो होगा उसमें फादर की एज स्टोर करेंगे। फिर लेट द एज ऑफ अ सन बी x, और इसके बाद फिर हम जो गिवन इन्फॉर्मेशन है कि भाई फादर की एज सन से ट्वाइस है, उसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन लिखते थे कि y इक्वल्स टू 2x, यानी कि y जो कि एज ऑफ अ फादर है, x जो कि एज ऑफ अ सन है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये इक्वेशन बन गया। एंड फिर जो डाटा गिवन है कि एज ऑफ अ सन इज 25, तो हम ये x में सब्सटीट्यूट करते थे, यानी कि हमें मिलता था 2 इंटू 25, यानी कि एज ऑफ अ फादर इज 50 years, राइट। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। नाउ यहाँ पर ये जो हमारे y और x है, सो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। एंड दीज आर द वेरिएबल्स जिसमें हम कोई भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या स्टोर कर रहे हैं? एज। y में एज ऑफ अ फादर, x में एज ऑफ अ सन। सो x एंड y ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टर्म्स में। और जैसे कि ये वेरिएबल मीन्स वैल्यू वेरी मीन्स हमारी अगर वेरिएबल में जो भी वैल्यू हम स्टोर करेंगे वो हम चेंज कर सकते हैं, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो यानी कि प्रोग्राम की स्टार्टिंग में हो सकता है कि किसी वेरिएबल की y की वैल्यू स्टार्टिंग में हो 25, लेकिन बाद में ये चेंज होके 30 भी हो सकती है या कुछ भी हो सकती है, और बिकॉज इट इज चेंजिंग इट्स वैल्यू, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम वेरिएबल्स। ओके, सो मैटलैब में, कमिंग टू द मैटलैब, तो मैटलैब में अगर हमें बनाना है वेरिएबल तो सिंपल से अगर मैं सपोज y इक्वल्स टू 25 लिखता हूँ, तो यहाँ पर ये जो y है दिस इज माई वेरिएबल। ओके, और जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जितने भी वेरिएबल्स हम बनाते हैं वो सारे के सारे कहाँ पर आते हैं? वर्क स्पेस में। तो यू कैन सी कि वर्क स्पेस में y आ गया जिसकी वैल्यू 25 है, राइट। अब सो ये तो वेरिएबल हो गए। यहाँ पर इस पर्टिकुलर में ये जो इक्वल टू साइन है, इस इक्वल टू साइन को हम बोलते हैं, दिस इक्वल टू साइन को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो ये जो इक्वल टू साइन है यहाँ ऊपर, इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों? बिकॉज यहाँ अगर ये इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि हम 25 वैल्यू को असाइन कर रहे हैं वेरिएबल y को, यानी कि y की वैल्यू अब 25 हो गई। सो बिकॉज इक्वल टू साइन की वजह से हम असाइन कर पा रहे हैं, सो ये इक्वल टू साइन इज नोन एज द असाइनमेंट ऑपरेटर। और एक दूसरी चीज क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर मैंने कुछ इस टाइप की इक्वेशन लिखी कि जैसे कि अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, तो अगर सपोज मैंने मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे लिखा है y इक्वल्स टू 2y प्लस 3, राइट। तो मैथमेटिक्स में तो हम क्या करते हैं कि हम ये y है यहाँ 2y है, तो इस y को यहाँ पर लेकर आ गए, तो हमारा ये बन जाता था y प्लस 3 इक्वल्स टू 0, राइट, एंड y इज इक्वल्स टू -3। तो ये तो हम मैथमेटिक्स में कर पाते हैं, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमने ये लिखा है y इक्वल्स टू 2y प्लस 3, तो दिस इक्वल टू इट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम होता है कि जो हमारा राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी वैल्यूज वो डिटरमाइन करता है। यानी कि अगर सपोज y की वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू y की वैल्यू सपोज 3 थी, तो 2y प्लस 3, y की वैल्यू यहाँ पर 3 में सब्सटीट्यूट होगी, तो ये होएगा 2 इंटू 3 प्लस 3, यानी कि 2 इंटू 3 इट इज 6 प्लस
3 मीन्स 9 हो गया। अब ये 9 जो वैल्यू आई है, ये 9 किसका, इसका रिजल्ट है, जो कि इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में जो एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट है 9। और तो जब भी हम y इक्वल टू 2y प्लस 3 किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखिए इंक्लूडिंग मैटलैब, तो सबसे पहले क्या करेगा मैटलैब कि जो राइट साइड का एक्सप्रेशन है उसको सोल्व करेगा, उसका जो भी आंसर आएगा, जैसे इस केस में 9 आया है, तो आंसर आने के बाद तब ये वैल्यू y में असाइन कर देगा, यानी कि y की नई वैल्यू, प्रीवियसली इट वाज 3, अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद y की जो वैल्यू होगी, नई वैल्यू जो होगी, दैट विल बी 9। तो ये ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स में तो इस तरीके से चलता है कि हम y को इधर लेकर आ जाते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सब में इस तरीके से चलता है कि जो इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन है, सबसे पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, उसका जो भी आंसर आता है वो आंसर हम लेफ्ट साइड में असाइन कर देते हैं। दूसरा, हम ऐसा नहीं कर सकते कि सपोज मैंने y इक्वल टू 2 लिखा, इट मीन्स कि मैंने दिस वैल्यू मैंने असाइन किए y को, कि अब y की वैल्यू हो गई 2, लेकिन आई कैन नॉट डू राइट इट इन दिस वे। देखा जाए मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो ये और ये दोनों सेम है, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डू नॉट अलाउ इट। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसको अलाउ नहीं करती है, बिकॉज असाइनमेंट ऑपरेटर दिस इज नॉट सिंपल इक्वल टू नहीं है मैथमेटिक्स वाला, इट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी राइट साइड में एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करता है, अगर सिंपल वैल्यू है तो उस वैल्यू को वो असाइन करता है वेरिएबल जो कि लेफ्ट साइड में है। ओके, तो लेफ्ट साइड में हमेशा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमेशा हमारा वेरिएबल ही होना चाहिए। ओके, तो दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट, दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज नॉट अलाउड इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। तो ये तो हमारा हो गया इसमें। अब एक और चीज, अगर मैं इसको करके भी देख लेते हैं, है ना, कि तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने बोला है कि जैसे y की वैल्यू अभी 25 की भी है, y इज इक्वल टू 25, राइट। फिर से मैं टाइप कर देता हूँ। अब मैं अगर y इक्वल टू y प्लस 1 कर रहा हूँ, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से तो ये वाला y जो लेफ्ट साइड में y है और जो राइट साइड में y है, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आना चाहिए 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि मैथमेटिकली रॉन्ग है, राइट। बट अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखते हैं y की वैल्यू क्या होगी। आप देखोगे कि y की वैल्यू हो गई है 26, राइट। तो ये कैसे हुआ, हमने प्रीवियस वैल्यू y की थी 25 प्लस 1, पहले यहाँ पर y की प्रीवियस वैल्यू सब्स्टिट्यूट हुई, तो 25 प्लस 1 आंसर है 26। राइट हैंड साइड का रिजल्ट आने के बाद तो जो भी रिजल्ट आया है वो असाइन हुआ है y में, तो y की नई वैल्यू हो गई 26, राइट। अब उल्टा लिख के देखते हैं कि y इक्वल टू 25 लिखा था, तो लेट्स ट्राई कि अगर मैं 25 इक्वल टू y लिखूं तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसको कैपिटल ही कर देते हैं। तो अगर मैं 25 इक्वल टू y लिख रहा हूँ, अब मैंने एंटर प्रेस किया और इसने मेरे को एरर बता दिया। एरर क्या बताया, द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वल साइन इज नॉट वैलिड टारगेट फॉर एन असाइनमेंट। तो ये वही बताना चाह रहा है कि नॉट अ वैलिड टारगेट, कि जो लेफ्ट साइड में जो ये 25 लिखा है, इट इज नॉट अ वैलिड टारगेट। तो ये यही बताना चाह रहा है कि भाई आपने ये जो 25 को आप असाइन कर रहे हो, ये एक वैलिड वेरिएबल नहीं है। ओके, और दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि जब भी आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आप काम करते हैं, जो भी एरर आए उसको पढ़ने की हैबिट डालनी है, क्योंकि सेम अगर मैं अगर सपोज मैंने लिखा 3 इक्वल टू x, ठीक है, तो भी सेम एरर बता रहा है वो, यू कैन सी एग्जैक्टली सेम एरर। तो अगर मुझे एरर पढ़ने की आदत आ जाए और फिर एरर पढ़ने के बाद मुझे ये भी पता चल जाए कि उस एरर को कैसे रिमूव करना है, तो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब भी कोई प्रोग्राम लिखूंगा, एरर से मैं डरूंगा नहीं, जितने भी एरर आ जाए मैं एक एक करके सॉल्व करूँगा, राइट। तो यहाँ पर दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस आर नॉट अलाउड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट। अब एक और चीज, यहाँ पर जो हमारी मैटलैब है दैट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है केस सेंसिटिव का मतलब होता है ये, क्योंकि केस सेंसिटिव लिखा इट इज नॉट वैलिड, तो वो वही बोल रहा है कुछ कि भाई इट डज नॉट मैच, है ना।
सो इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब केस सेंसिटिव क्या होता है? केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल दोनों को मैटलैब अलग अलग कंसीडर करता है। यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल जो मैंने क्रिएट किया है, ये कैपिटल Y है, ठीक है। अगर मैं सपोज y इक्वल्स टू स्मॉल y इक्वल्स टू मैं करता हूँ 3, तो यू कैन सी यहाँ पर 2 y आ गए, लेकिन एक स्मॉल है एक कैपिटल है, तो दोनों की आइडेंटिटी अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि y स्मॉल और कैपिटल मैटलैब के लिए सेम है, दोनों अलग अलग है। तो जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे हमें ये ध्यान रखना है कि हमने ये स्मॉल, ऐसा तो नहीं है कि स्मॉल इंट्रोड्यूस किया था लेकिन बाद में मैं कैपिटल यूज़ करने लग गया, या फिर जैसे कि सपोज मैंने कोई नाम दिया अपने वेरिएबल का, लाइक नेम, है ना, मैंने ऐसे लिख दिया नेम इक्वल्स टू कुछ भी, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस तो ये किया था मैंने, लेकिन उसके बाद जब बाद में यूज़ किया तो मैंने ये कर दिया ये वाला कि कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन यूज़ कर दिया, तो मैटलैब पहचान नहीं पाएगा। मैटलैब के लिए वो जो नेम था विद कैपिटल एन वो अलग है, और ये जो स्मॉल एन के साथ है ये अलग है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम वेरिएबल का नाम क्रिएट करें तो उसका एक एक लेटर, एक एक अल्फ़ाबेट एग्जैक्टली सेम केस का हो, यानी कैपिटल यूज़ किया था तो कैपिटल ही यूज़ करना है, स्मॉल किया था तो स्मॉल ही करना है। ओके, तो जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसकी जो नेमिंग है उसके कुछ प्रॉपर रूल है। वो रूल क्या है वो देख लेते हैं। तो रूल्स फॉर वेरिएबल नेम, कि जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे वी नीड टू फॉलो दिस रूल्स। तो फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल ये है कि जो भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा दैट शुड बी फर्स्ट कैरेक्टर, इट शुड बी अ लेटर, अल्फाबेट। ओके, चाहे वो स्मॉल हो या कैपिटल हो, लेकिन जो फर्स्ट होगा कैरेक्टर वो हमेशा अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए। जो सेकंड रूल है वो ये है कि हम अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल या कैपिटल। हम डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक 0 से 9 तक कोई भी डिजिट्स, या फिर हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर दिस। ओके, इनके अलावा हम वेरिएबल नेम में कुछ भी और चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। और चीज़ यानी कि जैसे कि ये वाला सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, हैश यूज़ नहीं कर सकते, डॉलर साइन यूज़ नहीं कर सकते। तो जस्ट अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, इनके अलावा हम और कुछ यूज़ नहीं कर सकते। केस सेंसिटिव का मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि हमें केस सेंसिटिव वाला कैरेक्टर भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसको यहाँ से अभी रहने देता हूँ। और जो हम वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो वेरिएबल नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड होते हैं कि जैसे कि जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने आप इंटरनली यूज़ करती है। ओके, तो जैसे कि इंट वर्ड होता है, ठीक है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर होता है, CHAR, है ना। और कुछ मतलब अभी के लिए आप ये समझने के लिए ये ध्यान में रख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स वो अपने पास रिजर्व रखती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अपने आप यूज़ करती है, अपने लिए उनका कुछ फिक्स मीनिंग होता है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फिक्स रहता है। तो हम जब भी वेरिएबल बनाएंगे तो हमारा वेरिएबल नेम उस कीवर्ड के बराबर नहीं होना चाहिए, राइट। हमारा कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए वेरिएबल नेम। सो जब भी वेरिएबल नेम बनाएंगे तो जस्ट हमें यही फॉलो करना है कि फर्स्ट कैरेक्टर अल्फ़ाबेट ही होना चाहिए, और बाकी कैरेक्टर्स हम अल्फ़ाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, और जो वेरिएबल नेम होगा वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, राइट। इसके अलावा वेरिएबल में एक चीज़ और होती है कि जब हम जैसे मैंने ये y = 4 लिखा, अब मैंने एंटर किया तो यू कैन सी कि यहाँ पर कमांड विंडो में ये डिस्प्ले भी हो रहा है। ओके, लेकिन अगर मैं सेम चीज़ अगर मैं सेमीकोलन लगा दूँ, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है, तो अगर मैं अब एंटर कर रहा हूँ तो आप देखिए कि अब ये जो प्रीवियसली जो डिस्प्ले हुआ था इस बार ये डिस्प्ले नहीं हुआ। तो सेमीकोलन क्या करता है कि सेमीकोलन अगर हमने स्टेटमेंट के लास्ट में लगा रखा है तो सेमीकोलन विल जस्ट स्टॉप डिस्प्लेइंग द आउटपुट ऑफ द स्टेटमेंट ऑन द कमांड विंडो।
ओके तो जो भी हमारा आउटपुट आना है या जो भी y की वैल्यू हुई है, ठीक है, तो वो डिस्प्ले नहीं करेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सेमीकोलन। तो अगर मुझे डिस्प्ले करना है तो मैं सेमीकोलन हटा दूंगा, अगर मेरे को डिस्प्ले नहीं करना है तो मैं सेमीकोलन लगा दूंगा, राइट। सो दिस, और एक और चीज़ कि जैसे y इक्वल्स टू 4 लिखा है, यहाँ पर मैंने कोई भी स्पेसिंग नहीं दी थी, राइट, लेकिन इसको अभी 5 करते हैं। अगर मैं सपोज स्पेसिंग भी दे रखी है तो स्पेस हम कितनी भी दे लें, ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। यू कैन सी कि y इक्वल्स टू 5, यहाँ पर y की वैल्यू 5 हो गई है, तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना है, यानी कि मैटलैब जो भी वाइट स्पेसिस होती है उसको वो इग्नोर कर देता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि वेरिएबल, जब भी आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। और एक शॉर्टकट कि कमांड विंडो में, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में अबाउट कमांड हिस्ट्री, राइट। तो कमांड हिस्ट्री में क्या करती है कि जो हमने जितनी भी चीज़ें हमने एग्जीक्यूट की है कमांड विंडो में, उसकी वो हिस्ट्री क्रिएट होती रहती थी। तो अगर मुझे कमांड विंडो में, जैसे मैंने ये टाइप किया था, अब मेरे को दोबारा से अगर ये टाइप करना है तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता कि मैं दोबारा से टाइप कर रहा हूँ। सिंपल, अगर आप अप एरो, आपके कीबोर्ड में जो अप एरो है, ठीक है, अगर आप उसको एक बार प्रेस करोगे तो जो प्रीवियस कमांड आपने टाइप की थी वो अपीयर हो जाएगी, एंड फिर सिंपल आप एंटर करोगे, ठीक है, तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपने फिर से अप एरो प्रेस किया, यू कैन सी दोबारा से वो स्टेटमेंट आ गई। एक बार और अगर मैं अप एरो प्रेस करूँगा तो इससे पहले वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। एक और बार प्रेस करूँगा तो उससे प्रीवियस आ जाएगी विदाउट सेमीकोलन। एक और तो मीन्स अप एरो को यूज़ करते रहूँगा, अप एंड डाउन एरोज को यूज़ करके मैं अपनी कमांड हिस्ट्री को शॉर्टकट शॉर्टकट की से मैं कमांड हिस्ट्री को यूज़ कर सकता हूँ, राइट। सो ये हमारे हैं, दिस इज ऑल अबाउट दी वेरिएबल्स। और लास्ट में एक और चीज़ बता देता हूँ आप लोगों को कि जैसे कि ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, लाइक कमांड विंडो, वर्क स्पेस, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर मुझे इसे क्लीन करना है, सपोज मुझे ये वेरिएबल्स डिलीट करने हैं, ठीक है, तो मैं ये कैसे डिलीट कर सकता हूँ। उसको डिलीट करने के लिए क्या तरीका होता है कि वी हैव वन कीवर्ड, नाउ क्लियर इज द कीवर्ड फॉर द मैटलैब, कि क्लियर का मैटलैब के अंदर एक पर्टिकुलर मीनिंग है, और अगर मैंने वेरिएबल नेम क्लियर बना दिया तो फिर वो क्लैश करेगा कीवर्ड से, तो इसलिए मैटलैब अलाउ नहीं करता कि वेरिएबल नेम कीवर्ड के बराबर हो। तो अगर मैं क्लियर लिखता हूँ और क्लियर लाइक मैंने y लिखा और मैंने अब एंटर कर दिया, तो आप देखेंगे कि वर्क स्पेस में से y चली गया, स्मॉल y, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल y था, ठीक है। मैं दोबारा से y को क्रिएट कर देता हूँ एक बार, राइट, जिससे कि फिर से आ जाए, और फिर अगर मैं क्लियर y, y नहीं, ये आएगा ऐसे, ठीक है, स्पेस देखिए, ठीक है। अगर मेरे को इन दोनों को ही डिलीट करना है, ठीक है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ कि क्लियर लिखा, दिस इज द कीवर्ड, उसके बाद एक स्पेस देके मैंने पहला वेरिएबल लिख दिया, फिर एक स्पेस देके यहाँ पर एक स्पेस दे रखा है, फिर दूसरा वेरिएबल लिख दिया। अब मैं एंटर करूँगा तो आप देखोगे कि दोनों के दोनों वेरिएबल डिलीट हो गए, ठीक है। अब एक बार फिर से हम y क्रिएट कर लेते हैं, है ना, कैपिटल भी क्रिएट कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ फिर दो वेरिएबल आ गए। अब अगर मुझे जितने भी वर्क स्पेस में जितने भी वेरिएबल्स है, अगर मुझे वो सारे के सारे डिलीट करने हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल क्लियर ऑल लिखूंगा, तो जितने भी वर्क स्पेस में वेरिएबल होंगे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। मैंने एंटर किया, एग्जीक्यूट किया, और अभी ये आप देखेंगे वर्क स्पेस में वेरिएबल्स डिलीट हो गए। सो वर्क स्पेस को क्लीन करने के लिए सिंपल क्लियर ऑल लिख सकते हैं, या फिर हम इस तरीके से, जो सिलेक्टेड वेरिएबल्स डिलीट करने हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, इंडिविजुअल करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब ये तो वर्क स्पेस की बात हो गई। अगर कमांड विंडो को अगर क्लियर करना है तो उसके लिए हमारे पास होता है CLC। तो CLC को अगर मैं लिखा, एंटर किया, तो आप देखिए कमांड विंडो हमारी क्लीन हो गई। अब कमांड विंडो क्लीन होने का मतलब ये नहीं है कि कमांड हिस्ट्री भी डिलीट हो जाएगी। कमांड हिस्ट्री विल रिमेन एज इट इज। कमांड हिस्ट्री को अगर डिलीट करना है तो आप ऐसे, यू कैन सिलेक्ट, एंड सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डिलीट, और इसको अगर प्रेस करिए तो आप डिलीट कर सकते हैं। आपने यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल कमांड्स ऑल्सो, लाइक कि ऐसे आपने यूजिंग योर कीबोर्ड आपने मल्टीपल लाइन सेलेक्ट कर ली और फिर राइट क्लिक एंड यू कैन डिलीट, राइट। तो
इस तरीके से आप डिलीट कर सकते हैं। कमांड हिस्ट्री भी, कमांड विंडो भी क्लीन कर सकते हैं और वर्क स्पेस भी क्लीन कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएबल। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के किस टाइप के हमारे वेरिएबल्स क्रिएट हो सकते हैं। यानी कि लाइक मेरे को नंबर स्टोर करना होता है, ठीक है, एक रियल नंबर भी स्टोर करना पड़ सकता है, इंटीजर भी स्टोर करना पड़ सकता है, एक लाइक कैरेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स, ये सब भी स्टोर करने पड़ सकते हैं। तो क्या सबके लिए सेम ही वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं या फिर अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा? सो उसकी डिटेल मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। सो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यूट्यूब के। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से और वीडियो को लाइक कीजिए। सो थैंक यू सो मच।